हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से हमारी एक बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे। एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है। कुछ हल्के फुल्की चीज़ें जो मुझे बतानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, हम अपनी रियल लाइफ में कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसका यूज़ हाइट निकालने में किसी भी चीज़ की, और जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लो, ये कोई बिल्डिंग है, इसका नाम ही भी है, और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है और बिल्डिंग को ऐसे देख रहा है, ऐसे। ये उसकी लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट मीन्स जहाँ से वो देख रहा है, और जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, तो हमें निकालनी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये इसका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगा कि अगर हमें ये पता है कि हम उससे कितनी दूर खड़े हैं तो हम उसकी हाइट निकाल सकते हैं। अब हम निकाल लेंगे कैसे। इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। इसे क्या कहते हैं, बेस। और इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। आया कुछ कुछ याद आया होगा। तो अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे कौन से फॉर्मूले थे जिससे हम इन्हें निकाल सकते हैं। फॉर्मूला था पी बी पी अपॉन एच एच बी, यानी कि साइन थीटा जो था वो था पी अपॉन एच। तो वहीं से ही कॉसैक बनता है। कॉसैक क्या था, एच अपॉन पी। फिर बनता है कॉस थीटा जो था बी अपॉन एच, और वहीं से क्या बनता है, सेक जो था एच अपॉन बी। उसके बाद क्या बनता है, टेन थीटा जो क्या था पी अपॉन बी, और उसके बाद बनता है कॉट थीटा जो था बी अपॉन पी। ये हमारे पास 6 फॉर्मूले हैं जिनसे हमें ये पूरा सवाल सॉल्व करना होता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो, अगर मैं देखूं, मुझे निकालना है परपेंडिकुलर, है मेरे पास बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस ये दो किस फॉर्मूले में आते हैं, इसमें आते हैं भाई। तो फिर इन 6 के 6 में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन का। तो हम यहाँ लगाते हैं इन ट्राइंगल, नाम दे दो ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो है h, और बेस जो है वो कितना है, BC। क्लियर। चलिए, अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। h तो मुझे निकालना है, BC मेरे पास 8 था, मैंने क्रॉस में मल्टीप्लाई करी, h√3 बराबर आ गया 8। आ गया भाई। अब मैंने क्या किया, h यहीं रखा और √3 इसके अपॉन में चला गया। देखो, रूल होता है अपॉन में अंडर रूट नहीं रह सकता, तो इसके लिए हमें उसे करना पड़ता है रैशनलाइज। और रैशनलाइज का मतलब होता है जो नीचे लिखा है उसी के ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 8√3, और √3 के √3 से मल्टीप्लाई करके 3, इतनी मीटर, ये होगा उसका आंसर। ठीक है जी, समझ गए आप इसे कैसे निकालते हैं। हम इस तरीके से इन चीज़ों में इस चैप्टर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बस आपको क्या याद करना है, मेन आपको ये 6 फॉर्मूले याद करने हैं और एक टेबल याद करनी है, और आपको पता लग जाएगा हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ऑल क्लियर। चलिए, कुछ और चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। चलिए, अब हम आपको बताते हैं 2 तरीके की साइट्स क्या होती हैं। देखो, एक तो होता है अगर आपके सामने ये बिल्डिंग है और आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे, और आप उसे ऊपर की तरफ को देख रहे हैं और एंगल बन रहा है थीटा, तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मीन्स आप ऊपर की तरफ को देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ की तरफ को देख रहे हैं। और अगर आप टॉप पे खड़े हैं किसी बिल्डिंग के और आपको नीचे की तरफ को देखना है और एंगल यहाँ से बनना है, तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इतना सा काम है और कुछ नहीं करना है। चलिए, एक एग्जांपल हम आपको करके दिखाते हैं, आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो क्लाइंब करता है 20 मीटर लंबी रोप को। जो रोप ये है, ये 20 मीटर लंबी रोप जा रही है, वो यहाँ से क्लाइंब कर रहा है यहाँ तक, और एक वर्टिकल पोल खड़ा है जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। हमें उस पोल की हाइट निकालनी है, यानी कि हमें जो दिया हुआ है, जो हमें गिवन दिया हुआ है वो है लेंथ ऑफ रोप जो है AC इक्वल 20 मीटर, और जो हमें फाइंड करनी है वो करना है AB। ठीक है,
और जो हमें गिवन और दे रखा है, गिवन दिया हुआ है हमें थीटा भी दिया हुआ है जो है 30 डिग्री। ठीक है जी, क्लियर बात। देखो अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमें क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस। हमें क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस। और निकालना कौन है, परपेंडिकुलर। तो एक ऐसा फॉर्मूला निकाल लो जिसमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों आते हैं। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यही लगेगा ना फॉर्मूला। क्लियर हुई नहीं बात। जब हमें हाइपोटेनस दिया हुआ है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो भाई फॉर्मूला भी तो एक ऐसा ही लगेगा जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आते हो तो वो इसमें आते हैं। तो जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। होता है सर बराबर। चलिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 30 डिग्री। और परपेंडिकुलर कौन है मेरे पास, ए बी। और हाइपोटेनस कौन है मेरे पास, ए सी। क्लियर हो गई बात। चलिए अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ए बी मुझे निकालना है। देखो ए बी मुझे निकालना है और ए सी मेरे पास 20 है। ए बी मुझे निकालना है, ए सी मेरे पास 20 है। 2 के टेबल से 20 कट गया, 10 बार और 2 1 2। अब हमने क्या करा, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दी। 10 की मल्टीप्लाई 1 में 10 और ए बी की मल्टीप्लाई 1 में ए बी। तो ए बी आ गया 10 मीटर। तो ये आ गया आपकी हाइट ऑफ पोल जो कितनी हो गई आपके सामने, 10 मीटर। सिंपल एज दैट। सवाल हो चुका है पहले वाला ख़त्म, बिल्कुल क्लियर। अब बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, फिफ्थ आपको खुद करना है, सेकंड और थर्ड हम खुद करा देंगे। ठीक है जी, चलिए चलते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 में करा रहा हूँ, 5 आप कर लेना। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मीन्स ऊपर की तरफ को देख रहे हैं, द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो ये टावर है, ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड है जहाँ से देख रहे हैं। जब विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर फ्रॉम द फुट, यहाँ से 30 मीटर दूर है आपका जो पॉइंट ऑन द ग्राउंड है। और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है। और हमें जो बतानी है वो बतानी है हाइट ऑफ द टावर। ये बतानी है मुझे, जो मैंने मान ली ए बी सी, मुझे हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। तो मैंने लिख दिया यहाँ कि जो मुझे गिवन है वो क्या है, बी सी दिया हुआ है मुझे 30 मीटर और थीटा है मेरे पास 30 डिग्री। और मुझे जो फाइंड करना है वो करनी है ए बी। ठीक है जी, ऑल क्लियर। चलिए अब हम अपना फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी मुझे क्या निकालना है। पहले तो ये देखो मेरे पास है बेस की वैल्यू और मुझे निकालना है परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर किसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है टेन का। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मुझे ये निकालना है, हमने लगा दिया tan 30 इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। परपेंडिकुलर मेरे पास ए बी है और बेस मेरे पास कौन है, बी सी। ऑल क्लियर। चलिए 1/√3, ए बी मुझे निकालना है, बी सी मेरे पास 30 है, मैंने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दी। तो ये हो गया √3 ए बी और यहाँ हो गया 30। भाई अंडर रूट कहाँ जाएगा, अपॉन में। तो ए बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 30/√3। मैंने अभी भी बताया था आपको कि √3 में अपॉन में अंडर रूट नहीं आने का, रैशनलाइज होगा। तो हमने यहीं का यहीं से रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने पर ये तो हो गया 30/√3 और √3 जब √3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 आता है, कैंसिल हो गया, आ गया 10। ए बी बराबर आ गया 10/√3 और ये आ गई आपकी वैल्यू एकदम क्लियर हो के बाहर। ठीक है जी, दोबारा लिख देते हैं कभी ना दिखा हो किसी को। तो ये 3 से कटा है 10 बार, तो ए बी बराबर आ गया 10/√3। ऑल क्लियर। ठीक है सर। फिफ्थ क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई करना है और क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में करा देंगे। हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे गाइस। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, एक जो ट्री है वो ड्यू टू स्टॉर्म ब्रेक हो जाता है और बैंड होकर गिरता है। टॉप ऑफ द ट्री जो टच करता है गिरने के बाद ग्राउंड को, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree.
इट मीन्स कि एक इस तरीके से पेड़ खड़ा था भाई, पहले तो एक ऐसा पेड़ खड़ा था यहाँ। तूफान आने से मान लो यहाँ से ब्रेक हुआ और ऐसे जाके धरती से टिका, और जहाँ से वो टिका पेड़ से वो है 8 मीटर दूर, और जो एंगल बनाया उसने गिरने के बाद वो बनाया 30 डिग्री का। हमें निकालनी है हाइट ऑफ द ट्री। जब ये गिरा, ये तो देखो इसकी हाइट ये है और एक गिरा ये है, तो हमें जो निकालना है टोटल मिला के, जो हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द ट्री, वो क्या है? वो है AC प्लस BC। ये हमें निकालना है, ठीक है जी। हमें क्या गिवन दिया हुआ है सवाल वाले ने? सवाल वाले ने हमें दिया है AB इक्वल 8 मीटर और थीटा की वैल्यू दी है मुझे 30 डिग्री। अब मुझे जो निकालना है वो देखो कैसे निकालना है। जब हमें दो चीज़ चाहिए, आप भी देख सकते हैं, एक तो मुझे BC चाहिए और एक मुझे AC चाहिए, तो सबसे पहले मैं BC निकाल लूँगा। सो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC मुझे परपेंडिकुलर निकालना है और बेस मेरे पास है, तो किसका फॉर्मूला लगाऊंगा? tan 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। परपेंडिकुलर यहाँ पे BC है और बेस यहाँ पे 8 है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो तो √3 BC हो गया यहाँ पे 8 और BC बराबर आ गया यहाँ पे 8/√3। इक्वेशन क्या आ गई? 1 हमारे पास इक्वेशन आ गया, ठीक है जी। अब हमें निकालनी है सेकंड इक्वेशन। चलिए जी सेकंड इक्वेशन निकालते हैं हम। अब हम जाते हैं दोबारा इन ट्राइंगल ABC। बेस मेरे पास है, इस बार जो मुझे निकालना है हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है? कॉस का। कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो कॉस की वैल्यू, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है उसने मुझे? 30 डिग्री। बेस यहाँ पे कौन है हमारे पास? हमारे पास जो बेस है वो है AB, और जो बेस है वो है मेरे पास AC। चलिए इसकी वैल्यू होती है √3/2। AB मेरे पास 8 है और AC मुझे निकालना है, मैंने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया √3 AC इक्वल 8 टू जा कितने हो गए? 2 और 8 की मल्टीप्लाई करने पे √3 AC बराबर हो गए 16 और AC बराबर आ गया 16/√3। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब देखो हमें निकालनी थी हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री वो क्या बताई थी मैंने तुम्हें? AC प्लस BC। तो छोड़ दो भाई, AC क्या है? 8/√3, सॉरी हाँ AC और BC के, AC जो है मेरी 16/√3 और BC जो है वो है मेरी 16/3। चलिए जी नीचे का सेम है तो ऊपर का जुड़ गया, ये हो गया 24/√3। पर मैंने अभी भी बताया था तुम्हें पिछले सवाल में कि अपॉन में अंडर रूट नहीं रहना चाहिए, ऊपर नीचे मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दी। ये होगा 24/√3 हो गया 3 से 24 कैंसिल हो गए 8 आ गया, 8/3 मीटर। तो हाइट ऑफ द ट्री तुम्हारे पास जो आई है वो आई है 8/3 मीटर, ठीक है जी। 1.5 मीटर। 2 स्लाइड लगाना चाहता है कॉन्ट्रैक्टर, एक इस तरह और एक इस तरह, ठीक है। एक तो 5 ईयर से कम साल के बच्चों के लिए है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, ABC, और हमें बताना है कि जो स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी होगी, ये फाइंड आउट करनी है। एक दूसरी स्लाइड बना रहा है PQR जिसकी हाइट 3 मीटर है, और हमें ये बताना है कि ये जो स्लाइड जिससे स्लाइड होके जाएगी उसकी हाइट कितनी होगी। यहाँ से यहाँ तक जो जा रहे हैं वो 3 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 1.5 है। शुरू वाले में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का, और जो बाद वाला है उसमें एंगल बन रहा है 60 डिग्री का।
दोनों की अलग अलग लेंथ ऑफ स्लाइड हमें निकाल के दिखानी है। तो सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में क्या होता है, थीटा तुम्हारे पास 30 डिग्री है, तुम्हें बीसी बिल्कुल क्लियर दिया गया है 1.5 मीटर। हमें क्या निकालनी है, एसी है मेरे पास परपेंडिकुलर, निकालना मुझे हाइपोटेनस है। किस चीज का फॉर्मूला लगेगा, इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 30 बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, परपेंडिकुलर है मेरे पास 1.5 और हाइट है मेरे पास h, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, h बराबर आ गया, ठीक है जी। हाइट लिख रखा मैंने, इसे h को लिख देना तुम AC। तो AC की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 3 मीटर। सेम फॉर्मूला यहाँ लगा लो और इसे निकाल लो। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल को बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को, क्योंकि सवाल में बहुत अलग अलग नई चीज़ें हैं। एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, हम यहाँ एक लड़का बनाते हैं भाई पहले तो, जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, जो स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे है और जो बिल्डिंग है वो 30 मीटर ऊंची है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, अब उसने अपनी आइज से एंगल बनाया है, आइज से, तो ये इसकी आइज का डिस्टेंस है, यहाँ से एंगल बनाया 30 डिग्री का, ठीक है जी, 30 डिग्री का बना दिया। और द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टुवर्ड, थोड़ा सा आगे बढ़ गया बच्चा बेचारा, और फिर दोबारा बिल्डिंग देखी तो इस बार 60 डिग्री का एंगल बना। हमें बताना है कि बच्चा यहाँ से यहाँ तक कितना चला, जो मैंने x मान लिया, और अगले वाली डिस्टेंस मैंने क्या मान ली भाई। अब अगर आप नोटिस करें तो बिल्डिंग की तो टोटल ऊंचाई है ना 30, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का, तो वो कैसे निकाल लेंगे भाई। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द आईज ऑफ बॉय क्या होगी भाई, 30 मीटर की थी, 1.5 मीटर लंबा लड़का था, तो माइनस करके कितना आ गया 28.5 मीटर आ गया। टोटल मिला के 30 मीटर की है बिल्डिंग। आई जी बात समझ में। चलिए अब हमने मान लिया लेट, यहाँ से ट्राइंगल मान लो आप, ए ऊपर वाला ही मान लो, बी सी और डी, नीचे वाला मान के कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी। चलो हमने मानना लेट ए बी इक्वल है एक्स एंड बी सी इक्वल है वाई, और हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। चलिए जी हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं। इन ट्राइंगल, सबसे पहले हम कंप्लीट ट्राइंगल लेते हैं, कंप्लीट पूरा ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, ये रहा ए सी डी, ए सी डी, ठीक है जी, जिसमें tan 30 बन रहा है। क्यों बन रहा है tan 30, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस मुझे निकालना है। परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, tan में ही होता है, बस क्लियर होगी जी बात। चलिए अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। पी परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे 28.5, और बेस कौन है x + y, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो आप, x + y बराबर आ जाएगा 28.5/√3। इक्वेशन क्या हुआ, ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, सॉरी अगले वाले पार्ट। अभी छोटे वाला ट्राइंगल लो, ये वाला बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी tan 60 जो है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर कौन है 28.5 और बेस कौन है y। tan 60 की वैल्यू होती है √3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1/28.5 y, और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो आप, तो y तो इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा 28.5/√3। इक्वेशन क्या आ गई 2,
ठीक है जी। हमें दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू चाहिए। चलो जी निकालते हैं x की वैल्यू। x प्लस वाई इक्वल था 28.5 अंडर रूट 3। मैंने क्या करा, y की जगह पे लिख दिया 28.5 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल 28.5 अंडर रूट 3। x तो यहीं रहा 28.5 अंडर रूट 3 माइनस 28.5 अंडर रूट 3, इसके नीचे कुछ नहीं होता 1। ठीक है जी। चलिए अब x इक्वल एलसीएम तो अपॉन में अंडर रूट 3 आ गया, क्रॉस में मल्टीप्लाई करिए 28.5, और जब अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 हो जाएगा, और 1 के अंडर रूट 28.5 में 28.5 x इक्वल हो गया। देखो यहाँ भी 28.5 है, यहाँ भी, तो मैंने बाहर 28.5 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया माइनस के 1 और अपॉन अंडर रूट 3। तो ये हो गया 28.5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन अंडर रूट 3, जो आपस में मल्टीप्लाई करके हो जाएंगे 57 अपॉन अंडर रूट 3। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि अपॉन में अंडर रूट 3 नहीं रहना चाहिए, हमने कर दिया है रैशनलाइज। नीचे वाला आ गया है हमारे पास 3 और 57 अंडर रूट 3, और ये इससे कटा और x की वैल्यू आ गई 19 अंडर रूट 3 मीटर। तो जो बच्चा चला है डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, वो डिस्टेंस कितना है 19 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है जी। ओके, डायग्राम सबसे टफ और सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक बिल्डिंग है जो 20 मीटर ऊंची है। पहले एक बिल्डिंग है यहाँ पे, उस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ एक टावर है यहाँ। अब एक बंदा यहाँ खड़ा होता है यहाँ पे, और पहले तो वो देखता है टावर के पैर जहाँ पे टावर का बेस है, और फिर वो देखता है टावर का जो टॉप है उसे देखता है। ठीक है, एक बार टॉप देख रहा है और एक बार ग्राउंड। जब वो ग्राउंड देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, और सॉरी 45 डिग्री का एंगल बनता है, और जब वो टॉप देखता है तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। मैंने ये A मान लिया, ये B, ये C और ये D। सवाल वाले ने कहा तुम ये बताओ हाइट ऑफ द टावर क्या है। तो हाइट ऑफ टावर का मतलब हमें ये निकालनी है, जिसे मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया h। अब ध्यान से देखना, हमें दिया हुआ है हाइट ऑफ बिल्डिंग। इन सवालों में हर हाल में लिखना तुम्हें, तो हर हाल में लिखना है अगर तुम्हें नंबर लेने हैं। हमारे पास थीटा 2 है, एक 45 है और एक 60 डिग्री है। हमें जो फाइंड करना है वो करनी है DC, जो है हाइट ऑफ टावर। ठीक है जी। हमने यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करा। अभी तक तुमने जितने भी सवाल करे उनमें बस एक ही ट्रायंगल था, एक ही इक्वेशन थी, इसमें 2 बनेंगी। सबसे पहले हमने छोटा ट्रायंगल लिया, मर्जी तुम्हारी, तुम बड़ा भी ले सकते हो। तो हम आगे इन ट्रायंगल ABC। अब देखो ध्यान से देखो, हमें परपेंडिकुलर दे रखा और हमें क्या निकालना है बेस। जब हमें परपेंडिकुलर और बेस निकालना है तो फॉर्मूला किसका लगेगा tan का। तो हमने यहाँ लिख दिया tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया 45, परपेंडिकुलर कितना है 20 और बेस कितना है AB। इसकी वैल्यू होती है 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, बराबर होगा 20 अपॉन AB। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, AB बराबर हो जाएगा 20। इक्वेशन क्या आ गई 1। अब जाओ बड़े वाले ट्रायंगल पे। अब देखो, अगर किसी को अलग कंफ्यूजन हो, कभी सोचते हो ACD कोई ट्रायंगल बनेगा, ऐसे कोई ट्रायंगल नहीं होते, सीधा जाओगा इन ट्रायंगल ABD। अब बड़े वाला ट्रायंगल एंगल लेना है tan 60, और फॉर्मूला क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा इसका 20 और प्लस h, और बेस होगा इसका अपॉन AB। tan 60 की वैल्यू होती है √3, यह है 20 प्लस h, और AB की वैल्यू अभी भी निकाल लिया, कितनी आई हुई है हमारे पास 20। इसके नीचे कुछ नहीं होता, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, 20 √3 बराबर 20 प्लस h। मैंने क्या करा h को यहीं रखा,
और ये इधर ले जाके माइनस कर दिया इसमें से। अब देखो ये घटने से तो रोए, पर 20 दोनों तरफ है, कॉमन ले लो बाहर। यहाँ बच गया अंडर रूट सही, और यहाँ बच गया 1, यह आ गया h बराबर 20 अंडर रूट पेडेस्टल। अब देखो पेडेस्टल उसे कहते हैं जो किसी भी मूर्ति के नीचे का बेस होता है, और यहाँ पे कोई मूर्ति है यहाँ पे जिसकी हाइट दे रखी है उसने 1.6 मीटर ये दे दी, और ये पूछ रहा है इस बार नीचे वाली। ठीक है जी, सवाल में कहा गया कि अगर जो स्टैचू है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, अगर स्टैचू के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, और अगर उसके पेडेस्टल को देखते हैं, पेडेस्टल का टॉप देखते हैं ये, तो 45 डिग्री का एंगल बनता है। ए बी सी और डी हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर। हाँ बिल्कुल सेम सवाल है, हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हाइट ऑफ स्टैचू जो है 1.6 मीटर, और थीटा दिए हुए हमें 45 एंड 60 डिग्री, और हमें निकालनी है हाइट ऑफ पेडेस्टल। ये मुझे निकालनी है। ठीक है जी, वही सेम काम, पहले नीचे वाला ट्रायंगल लो और फिर ऊपर वाला, फिर दोनों सोल्व होंगे। चलो आ जाते हैं, मैं ही करा दूं। सॉल्यूशन क्या है, हमने सबसे पहले नीचे वाला ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45। क्यों ले रहा tan, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस निकालना भाई। तो क्या है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h और ये है b। tan 45 की वैल्यू होती है 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1h अपॉन b। b की वैल्यू यहाँ पर है ab, क्रॉस में मल्टीप्लाई मार दो, ab बराबर आ गया h मीटर। इक्वेशन क्या हो गई 1। बड़े वाले ट्रायंगल पे आ जाओ, इन ट्रायंगल ABD, ये भी tan 60 है, बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 1.6 प्लस h, और बेस है हमारे पास AB। ठीक है, अंडर रूट 3 जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, ऊपर वाला रखो सेम, और AB की वैल्यू अभी भी कितनी निकाल ली हमने h, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। ठीक है जी, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसे यहां रख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम h कॉमन लेंगे, h बाहर जब कॉमन लेंगे अंडर रूट 3 माइनस 1 बच जाएगा। जब मैंने अंडर रूट 3 वो h बाहर लिया तो क्या बच गया, अंडर रूट 3 जब पूरा बाहर ले लिया तो 1 बराबर 1.6 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। अब हमें क्या करना है, रैशनलाइज। क्यों, क्योंकि नीचे अंडर रूट नहीं रहना चाहिए, माइनस की जगह +1 से मल्टीप्लाई होगी ऊपर नीचे। देखो भैया मेरी बात सुनो, माइनस में एक प्लस में, तो a माइनस बी a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1, स्क्वायर से अंडर रूट भाग गया 3 माइनस 1, h बराबर आ गया 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2। 2 से काट दो 0.8, तो h की वैल्यू हो जाएगी 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। ठीक है।